अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आपके सामने नाउन के बारे में और इसी तरह हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स के नरेशन के बारे में। दोस्तों, आज मैं एक लाया हूँ नया टॉपिक आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन के बारे में। पूछते हैं, इसी से टॉपिक बताएगा। आज मैं नहीं बोलूँगा, आज टॉपिक बोलेगा। पूछते हैं कि भाई कौन हो? वो कहते हैं आई एम द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ए प्रो एंड एन अदर इज नाउन। ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो कहते हैं कि नाउन की जगह ले लेता है, वो कहते हैं मैं प्रोनाउन कहलाता हूँ। प्रोनाउन नाउन का बाप है जी। नाउन को धक्का देता है, कहता है कि भैया हट जाओ साइड पर, मैं आ गया हूँ, तो ये उसको हटा के नाम को जगह ले लेता है। तो ऐसे वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? द वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। जी, इसमें ज़मीर कौन कौन से होते हैं याद रखना। हमारे पास ही हो गया, शी, इट, आई, वी, you, they, etc. These are the words which are used in the place of noun. So these are known as pronoun. ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह घेर लेते हैं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इनको प्रोनाउन का नाम दे देते हैं। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहली नंबर 1 जो हमारे पास टाइप्स है उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन याद रखना, इसकी डेफिनेशन भी इसके अंदर छुपी हुई है। द प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हों उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो याद रखना जो वर्ड आई है इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज़ माई बुक, आई से दिस इज़ माई बुक। यहाँ पर वर्ड माई जो यूज़ हुआ इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। अब समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। याद रखना, पर्सनल प्रोनाउन 3 फॉर्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। वो कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पर है सेकंड पर्सन, उसके बाद है थर्ड पर्सन हमारे पास। देखते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में याद रखना सबसे पहले आई आ जाता है। आई इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन। उसके बाद इसकी पोजेसिव फॉर्म कौन सी है? और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इन सब की हम देखने जा रहे हैं। हाँ जी, पोजेसिव फॉर्म की जब बात करते हैं तो आई और वी जो है हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और इसी तरह आई की जो पोजेसिव फॉर्म है वो है माई, इसी तरह वी की है और। इसी तरह जब हम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म की हालत बात करते हैं तो आई, माई और इसकी मी हो गई। इसी तरह वी की वी आर और अस हो गया। ये तो हमारे पास था फर्स्ट पर्सन। इसी तरह जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो याद रखना सेकंड पर्सन में यू आ जाता है। यू इसका क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। इसकी जो सब्जेक्टिव हालत होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म इसको कहते हैं। इसी तरह इसकी पोजेसिव फॉर्म भी योर, इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है।
इसी तरह थर्ड पर्सन में ही आ जाता है, तो इसकी पोजेसिव फॉर्म हिज हो गई और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है हिम होता है। इसी तरह शी हो गया और इसकी हर हो गई और हार। ये इसकी पोजेसिव फॉर्म भी हर है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी हर है। इसी तरह दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसकी पोजेसिव फॉर्म देयर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। तो ये तो हमारे पास था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। हम जो इसकी नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनेट प्रोनाउन, याद रखना ये किसी चीज़ को पर्टिकुलर्स नहीं करते, बल्कि किसी चीज़ का ख़ास हवाला नहीं देते, आम तौर पर हवाला देते हों, इसको कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो याद रखना, फॉर एग्जांपल इनमें कुछ वर्ड होते हैं जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। वो हो गया ईच, एवरी, एनीबॉडी, समवन या either। These are the words which are used as indefinite pronoun. For example मैं कहता हूँ everyone is playing in the class। तो याद रखना जो वर्ड everyone मैंने यूज़ किया, इट इज़ नोन एज एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि मैंने किसी को ख़ास नहीं किया बल्कि कॉमन बात की है। ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर नॉट यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वे बट दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे, सो दीज आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह जब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की, तो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun, the pronoun which points out the noun or used in the place of noun। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं या उसकी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को याद रखना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जी जी, ये जगह भी ले लेते हैं और उसकी तरफ इशारा भी कर देते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? दिस हो गया, दैट हो गया, दोज, दीज, etc. These are the words which are used as the demonstrative pronoun। जी दोस्तों, देखने जा रहे हैं कि दिस कहाँ इस्तेमाल होता है, दैट कहाँ इस्तेमाल होता है, दोज, दीज, इनको देखने जा रहे हैं। तो याद रखना पहले नंबर पर हम दिस की बात जब कर लेते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर नियर थिंग्स। ये करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ बोर्ड मार्कर। तो मैं जब बात करता हूँ किसी करीब की चीज़ को तो मैं दिस लगा देता हूँ। तो याद रखना यूज्ड फॉर नियर थिंग्स, करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल जो होता है उसको हम दिस इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं दैट की, तो याद रखना दैट इज़ यूज्ड फॉर अवे थिंग्स। दूर की चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट, दैट इज़ योर फैन, वो तुम्हारा पंखा है। दैट इज़ योर हैंडी, वो तुम्हारा मोबाइल है। दैट इज़ योर चॉकलेट, वो तुम्हारी चॉकलेट है। जब भी हम किसी दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड, तो याद रखना वो कौन सा प्रोनाउन होता है? दैट होता है यूज़। तो जब दूर करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम दिस लगाते हैं। जी दीज है, दीज याद रखना ये नज़दीक की बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो दीज आर माई चॉकलेट्स, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। तो याद रखना करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दीज। और इसी तरह अगर दूर की ज़्यादा चीज़ें हों तो याद रखना उनके लिए हम दोज लगाते हैं। दोज आर योर चेयर्स, वो तुम्हारी चेयर्स हैं।
तो याद रखना, जब हम करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड तो वो दीज होता है, और दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज इस्तेमाल करते हैं।